हम इंसान ना हर दिन बाहर की दुनिया से अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ते हैं। बिल्कुल। मतलब कभी ट्रैफिक से उलझ रहे हैं, कभी ऑफिस की उन डेडलाइन से, तो कभी रिश्तों की अजीब सी उलझनों से। लेकिन असली लड़ाई तो कहीं और ही चल रही होती है। वही तो। अगर हम बहुत गहराई से गौर करें ना, तो इंसान की जो सबसे खतरनाक, सबसे थका देने वाली लड़ाई है, वो बाहर किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती। सही बात है। वो लड़ाई पूरी तरह से मौन में लड़ी जाती है, हमारे अपने दिमाग के भीतर। मतलब बाहर से कोई व्यक्ति कितना भी शांत दिखे, कितना भी जिम्मेदार और सुलझावा क्यों न लगे, अंदर ही अंदर विचारों का एक निरंतर कुरुक्षेत्र चल रहा होता है। एक पूरा का पूरा युद्ध। हाँ, एक विचार कहता है कि आगे बढ़ो, और दूसरा विचार तुरंत, मतलब उसी पल, एक डर पैदा कर देता है। और इंसान उसी में फंसा रह जाता है। बिल्कुल। मन का एक हिस्सा ठहराव की तलाश में है, तो दूसरा पुरानी आदतों और भटकाव में पूरी तरह उलझा हुआ है। तो वेलकम टू आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय है वैदिक ज्ञान से मन को कैसे नियंत्रित करें। और मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है ना जो इंसान के पूरे अस्तित्व को दिशा देता है। कैसे? क्योंकि अगर मन अशांत है तो एक बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण दिन भी बहुत भारी, बोझिल और थका देने वाला लग सकता है। हाँ, वो तो है। इसके विपरीत अगर मन अनुशासित है, संतुलित है, तो जीवन के सबसे बड़े तूफानों और चुनौतियों का भी पूरी गरिमा के साथ सामना किया जा सकता है। मतलब बाहर का तूफान अंदर नहीं आ पाता। बिल्कुल नहीं आ पाता। वैदिक ऋषियों ने सदियों पहले इस मनोवैज्ञानिक सत्य को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया था। उन्होंने ये जान लिया था कि इंसान की असली पीड़ा कभी भी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? हमारी ज्यादातर पीड़ा उन परिस्थितियों पर हमारे मन की जो प्रतिक्रियाएं होती है ना, हमारी अपेक्षाओं और हमारी अपनी ही बेचैनी से पैदा होती है। अच्छा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक ज्ञान मन को जबरदस्ती दबाने या कुचलने का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि कंट्रोल करने का मतलब है कि बस विचारों को रोक दो। हाँ, लोग यही सोचते हैं, लेकिन ये मन को दबाने का नहीं, बल्कि उसे जगाने का, यानी पूर्ण जागृति का मार्ग है। चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। मन को दबाने और जगाने के बीच का ये जो अंतर है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, तो इंसान का मन एक चश्मे के लेंस की तरह है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये, है ना? अगर वो लेंस गंदा है या अगर वो चश्मा लगातार हिल रहा है, तो बाहर का नजारा कितना भी खूबसूरत या शांत क्यों ना हो, हमें पूरी दुनिया अस्त व्यस्त और डरावनी ही नजर आएगी। बिल्कुल धुंधली नजर आएगी। हाँ। और इंसान अक्सर ये मान लेता है भी समस्या बाहर की दुनिया में है, जबकि असल समस्या तो उस लेंस में होती है जिससे दुनिया को देखा जा रहा है। ये लेंस वाली बात बहुत ही सटीक है। वैदिक परंपरा हमें लगातार यही याद दिलाती है कि मन हमारा शासक नहीं है। मतलब वो हमारा मालिक नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो केवल एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक अत्यंत शक्तिशाली, सूक्ष्म और रचनात्मक उपकरण। यह एक पवित्र साधन है जो हमें चिंतन करने, गहराई से विचार करने और सत्य को समझने के लिए मिला है। लेकिन हम तो उसे कुछ और ही बना बैठे हैं। वही तो, जब इसी उपकरण को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो यह भ्रम और थकान का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये एक छोटी सी देरी को ना एक बहुत बड़ी झुंझलाहट में बदल देता है। जैसे ट्रैफिक में 5 मिनट फंस गए तो पूरा दिन खराब लगने लगता है। बिल्कुल। और एक छोटी सी अनिश्चितता को भविष्य के एक बहुत बड़े डर में तब्दील कर देता है। मन घटनाओं को बार बार दोहराकर बहुत बड़ा बना देता है। यहीं पर मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आ रहा है वो परम सत्य है। हाँ, ये बहुत आम बात है। मान लीजिए किसी सहकर्मी ने ऑफिस में कोई साधारण सी बात कही। अब मन उस बात को पकड़ लेता है, उसे बार बार दोहराता है और उसमें अपने पुराने डर भी मिला देता है। बिल्कुल। और शाम तक वो एक साधारण सी बात एक गहरा घाव या बहुत बड़ा अपमान बन जाती है। सही बात है। तो क्या हर विचार को सच मान लेना और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ही हमारी अशांति की सबसे बड़ी जड़ है? निश्चित रूप से। हम विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। जब मन शांत होता है तो दृष्टि स्पष्ट होती है। असली सवाल ये नहीं है कि जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो असली सवाल क्या है? उससे भी गहरा सवाल ये है कि जीवन का सामना करते समय मन की स्थिति क्या है। ओह, मन की स्थिति। हाँ,
वैदिक ज्ञान हमें सिखाता है कि आंतरिक नियंत्रण की शुरुआत उसी क्षण से हो जाती है जब हम ये मान लेना छोड़ देते हैं कि हर विचार को सच मानना जरूरी है। मतलब हर सोच पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर आवेग पर प्रतिक्रिया देना छोड़ना होगा। तुरंत पैरवी करने के बजाय केवल एक गवाह बनकर, एक विटनेस बनकर उन विचारों का निरीक्षण करना। सिर्फ देखना। हाँ, सिर्फ देखना। यही मन की सच्ची स्वतंत्रता की नींव है। लेकिन अगर मन केवल एक उपकरण है तो ये इतना अनियंत्रित और शक्तिशाली क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है। हाँ, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मन हम पर हावी हो गया है और ये हमेशा बाहर की ओर ही भागता रहता है? यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा। नहीं, समस्या ये है कि उसे लगातार बाहरी उत्तेजनाओं की ओर भागने के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है। हमारी आदतों की वजह से। हाँ, हमारी इंद्रियां हमेशा बाहरी वस्तुओं, सुखों और सूचनाओं की ओर भागती हैं और मन ना चुपचाप उन इंद्रियों के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो बस फॉलो करता है। बिल्कुल। जो चीज शुरुआत में एक साधारण सा आकर्षण होती है, वो बार बार दोहराए जाने पर एक पक्की निर्भरता बन जाती है, आदत बन जाती है। हाँ, और उपनिषदों में मन और इंद्रियों के स्वभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक दिया गया है। अच्छा, कौन सा? जीवन के रथ का रूपक। रथ का रूपक। सुनने में ये बहुत प्राचीन लगता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये मानव मनोविज्ञान को आज के समय में कैसे स्पष्ट करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से उपनिषद समझाते हैं कि मानव शरीर एक रथ की तरह है। ठीक है, शरीर एक रथ है और हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान उस रथ में जुते हुए शक्तिशाली घोड़े हैं। घोड़े। हमारा मन उन घोड़ों की लगाम है। हमारी बुद्धि उस रथ को चलाने वाला सारथी है। अच्छा, बुद्धि सारथी है। और हमारा जो सच्चा स्वरूप है, जो ट्रू सेल्फ है, वो उस रथ में बैठा हुआ असली यात्री है। क्या बात है। अब जरा सोचिए, अगर सारथी यानी बुद्धि सो जाए या कमजोर पड़ जाए और लगाम यानी मन ढीला छूट जाए तो क्या होगा? तो घोड़े तो बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल। घोड़े यानी हमारी इंद्रियां रथ को किसी भी दिशा में बेकाबू होकर दौड़ाने लगेंगे। जहां भी उन्हें हरी घास दिखेगी वो तरी भागेंगे। हाँ, और इस स्थिति में पूरी यात्रा यानी हमारा पूरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सच में ये रूपक आज के डिजिटल युग में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है मुझे। बिल्कुल है। अगर हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ऐसी कार चला रहा हो जिसका स्टीयरिंग व्हील यानी हमारा मन ढीला हो गया हो और ब्रेक यानी हमारी बुद्धि फेल हो गई हो। अब चाहे वो कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, बिना मजबूत स्टीयरिंग के एक्सीडेंट होना तो तय है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और आज के जीवन का जो शोर है, फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना, ये सब उन घोड़ों को भड़काने वाला चारा ही तो है। बहुत सही कहा। जब हम अपनी इंद्रियों को बिना किसी जागरूकता के डिजिटल स्क्रीन या बाहरी शोर में भटकने देते हैं ना, तो मन में बहुत अधिक भीड़ जमा हो जाती है। हाँ, एक अजीब सा शोर रहता है दिमाग में। और जब मन में इतनी भीड़ होती है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता यानी उस सारथी का विवेक कमजोर हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपने ही गहरे ज्ञान के खिलाफ काम करने लगते हैं। और फिर इंसान सोचता है कि वो भीतर से इतना अशांत और थका हुआ क्यों है। उत्तर बहुत सरल है। लगाम को मजबूती से नहीं पकड़ा गया था और उन बेकाबू घोड़ों ने सारी ऊर्जा सोख ली। लेकिन यहाँ ना एक व्यवहारिक सवाल उठता है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। सुनने में ये रथ और सारथी की बात बहुत काव्यात्मक और सुंदर लगती है। लेकिन जब किसी इंसान का फोन लगातार बज रहा हो, इनबॉक्स में 50 अनरीड ईमेल हो और दिमाग में भयंकर तनाव हो, हाँ, उस वक्त खुद से ये कहना कि मेरा मन एक रथ है, बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। घबराहट के उस पल में जब घोड़े पूरी तरह बेकाबू हो चुके हों, सारथी लगाम को वापस अपने हाथ में कैसे ले सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक चुनौती है। जब पैनिक या घबराहट होती है तो शरीर पूरी तरह से फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। हाँ, दिल धड़कने लगता है। वैदिक ज्ञान हमें सिखाता है कि उस क्षण में घोरों से लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है तो क्या करना है? बल्कि विचार और जागरूकता के बीच के अंतर को समझना है। विचार और जागरूकता? हाँ, सबसे मुक्तिदायी सच्चाइयों में से एक ये है कि इंसान अपने विचार नहीं है। हम अपने विचार नहीं है? बिल्कुल नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं। वे केवल पुरानी यादों, इच्छाओं, डरों और आदतों के रासायनिक प्रभाव हैं।
लेकिन हम वो हैं जो उन विचारों को देख रहे हैं, हम वो जागरूकता हैं। मतलब हम बादलों को आसमान समझ लेने की भूल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। विचार आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह हैं, जबकि जागरूकता स्वयं वो विशाल आकाश है। क्या बात है। जब ईमेल या नोटिफिकेशंस देखकर घबराहट का बादल उठता है ना, तो मन कहता है कि मैं ये घबराहट हूँ। हाँ, हम खुद को उस डर से जोड़ लेते हैं। लेकिन वैदिक परंपरा कहती है कि उस पल में बस एक गहरी सांस लेना और खुद को याद दिलाना कि ये केवल एक विचार है, मैं ये विचार नहीं हूँ। यही वह क्षण है जब सारथी जागता है। मतलब एक कदम पीछे हटना। हाँ, बादल चाहे कितने भी घने, काले या डरावने क्यों न हो, वे आकाश को खरोच तक नहीं मार सकते। सही बात है, आसमान हमेशा वहीं रहता है। घबराहट के बीच सिर्फ रुकना, एक पॉज लेना और प्रतिक्रिया न देना लगाम को वापस खींचने की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम इंसान अक्सर अपनी प्राथमिकताओं और अपनी पसंद नापसंद के जाल में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। बिल्कुल, हमारी प्रेफरेंसेस। हाँ, हमें लगता है कि चीजें बिल्कुल हमारे हिसाब से होनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। सही कहा। लेकिन अक्सर जब वैदिक ज्ञान अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की बात करता है, तो आधुनिक दुनिया में लोग घबरा जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वही ना, उन्हें लगता है कि अनासक्त होने का मतलब है कि इंसान भावनाहीन हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, या उसे किसी की परवाह ही नहीं रहेगी। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये अनासक्ति के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो असल मतलब क्या है? अनासक्ति का मतलब दुनिया से भागना या रूखा हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत ये हमें बिना टूटे काम करने और बिना चिंता के गहराई से प्रेम करने की आजादी देता है। मतलब हम जुड़े हुए हैं पर बंधे हुए नहीं। बिल्कुल। असल में इंसान का मन एक कमेंट्री बॉक्स की तरह काम करता है। कमेंट्री बॉक्स जैसे क्रिकेट में होता है? हाँ। मन हर चीज पर टिप्पणी करता रहता है। आज मौसम खराब है, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे क्यों देखा, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था। अरे हाँ, दिमाग में हमेशा एक आवाज चलती रहती है। मन हर छोटी बात की व्याख्या करता है और फिर अपनी ही बनाई हुई उस कहानी पर विश्वास भी कर लेता है। और हम उस कमेंट्री को ही जीवन की सच्चाई मान लेते हैं। बिल्कुल। और जब मन की ये पसंद नापसंद एक गहरे लगाव या जिद में बदल जाती है ना, तब असल पीड़ा शुरू होती है। मतलब जब हम अपनी प्राथमिकताओं के गुलाम हो जाते हैं। हाँ, मन ये जिद पकड़ लेता है कि दुनिया को उसकी शर्तों पर चलना चाहिए, जो कि कभी होता नहीं है। अभी नहीं। लेकिन जब इंसान इस अंदरूनी कमेंट्री को सिर्फ एक गवाह के रूप में देखना सीख जाता है, तब बहुत सी मानसिक ऊर्जा बच जाती है। एक अनासक्त मन निर्जीव नहीं होता, बल्कि वो स्थिर और पूर्ण होता है। वो शांत होता है। हाँ, वो दुनिया के सामने भिखारी बनकर यह मांगना बंद कर देता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तब मुझे शांति मिलेगी। क्या बात है। अनासक्ति का सीधा सा अर्थ है कर्म में पूरी तरह शामिल होना, लेकिन उसके परिणाम से खुद को बांध कर ना रखना। ये स्पष्टता सच में बहुत राहत देने वाली है ना? लेकिन इस गवाह बनने की स्थिति को, इस जागरूकता को हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए अभ्यास चाहिए। यही अनुशासन की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, अनुशासन बहुत जरूरी है। लेकिन आधुनिक समय में अनुशासन शब्द की छवि बहुत खराब हो गई है। हाँ, लोगों को ये बोझ लगता है। लोगों को लगता है कि अनुशासन का मतलब है अपनी स्वतंत्रता को छीन लेना। ऐसा लगता है जैसे अनुशासन कोई जेल हो जहां इंसान खुद को सजा दे रहा है। ये बहुत ही दुखद है कि हमने अनुशासन को सजा मान लिया है। तो वैदिक नजरिया क्या है इसका? वैदिक परंपरा अनुशासन को आत्मा के प्रति एक गहरी करुणा, एक कंपैशन के रूप में देखती है। करुणा खुद के प्रति? हाँ, बिना अनुशासन के मन केवल आवेगों, विज्ञापनों और आदतों का एक खेल का मैदान बनकर रह जाता है, जहां कोई भी आकर उसे भटका सकता है। कोई भी विचार आके हम पर हावी हो जाता है। लेकिन अनुशासन के साथ यही मन शांति और ज्ञान का एक सुरक्षित मंदिर बन जाता है। क्या बात है, सुरक्षित मंदिर। वैदिक मनोविज्ञान में मन की 3 प्रवृत्तियों, जिन्हें गुण कहा जाता है, उनका बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। वो 3 गुण कौन से हैं? रजस, तमस और सत्व। मन को अनुशासित करने का पूरा विज्ञान इन तीनों को समझने पर ही टिका है। ये तीनों गुण हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे दिखाई देते हैं? बहुत ही व्यवहारिक तरीके से।
रजस वह ऊर्जा है जो हमें लगातार बेचैन रखती है। अच्छा, बेचैनी। हाँ, ये मन की वह स्थिति है जहाँ इंसान को लगता है कि उसे हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जैसे लगातार फोन चेक करना। बिल्कुल, लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, भविष्य की चिंता करना, एक काम छोड़कर दूसरे पर भागना, ये सब रजस है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहना लेकिन बिना फोकस के। और जब रजस बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, तो मन और शरीर थककर चोर हो जाते हैं। हाँ, फिर इंसान एकदम टूट जाता है। और फिर जन्म होता है तमस का। तो तमस उस अत्यधिक थकान का परिणाम है। बिल्कुल, तमस जड़ता, आलस और अंधकार है। यह वो स्थिति है जब इंसान सोफे पर पड़ा रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और एक गहरी उदासी छा जाती है। मतलब आज के समय में जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। हाँ, बर्नआउट। वो अक्सर रजस से तमस में गिरने की ही प्रक्रिया है। बहुत सही कहा आपने। इन दोनों के बीच झूलते रहने से बचने का उपाय है तीसरे गुण को बढ़ाना, जो है सत्व। और सत्व का अनुभव कैसा होता है? सत्व प्रकाश, स्पष्टता, संतुलन और सत्य का गुण है। जब मन सात्विक होता है तो वह हल्का, पारदर्शी और शांत होता है। इंसान पूरी तरह से वर्तमान में होता है। तो इस सत्व को कैसे बढ़ाया जाए? ध्यान, प्रार्थना, अच्छे साहित्य का अध्ययन, सादा भोजन और प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सब अनुशासन के हिस्से हैं। बिल्कुल, ये सब अनुशासन के वे साधन हैं जो रजस की बेचैनी और तमस की जड़ता को कम करके मन में सत्व को बढ़ाते हैं। और जब सत्व बढ़ता है तो मन बिना किसी प्रयास के एकाग्र होने लगता है। मतलब हमें अनुशासन के नाम पर किसी बड़े इम्तिहान का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत छोटी छोटी जीतों से शुरू होता है। जैसे हम कैसे बोलते हैं, किसी नकारात्मक विचार को हम अपने भीतर कितनी देर तक टिकने देते हैं। हाँ, ये छोटी बातें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। हम अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को कहाँ खर्च करते हैं? मुझे लगता है कि आज के समय में ध्यान देने की जो क्षमता है ना, उसे एक पवित्र संपत्ति की तरह देखना चाहिए। बहुत सुंदर विचार है ये। क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वही हमारी जीवन ऊर्जा भी बहने लगती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? कि हम अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए जीवन के संक्रमण के यानी ट्रांजिशंस का उपयोग कैसे करें? ट्रांजिशंस मतलब? वैदिक ज्ञान दिनचर्या में एक लय, एक रिदम के महत्व पर बहुत जोर देता है। दिन भर हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब एक भूमिका का तनाव दूसरी भूमिका में चला जाता है। ऐसे काम का तनाव घर लेकर आना, ये तो मतलब घर घर की कहानी है। बिल्कुल। इंसान ऑफिस से निकलता है लेकिन उसका मन रात के 10 बजे तक उसी ऑफिस की मीटिंग में उलझा रहता है। और यही वो जगह है जहां एक पवित्र लय या एक छोटा सा अनुशासित ठहराव काम आता है। ठहराव कैसे? जब कोई व्यक्ति काम से घर लौटता है तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और मानसिक रूप से दिन भर के रजस को, उस बेचैनी को वहीं छोड़ देना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सच में ये बहुत छोटी सी बात है पर कितनी असरदार हो सकती है। इसी तरह रात को सोने से पहले मन को और अधिक सूचनाओं या नीली रोशनी से भरने के बजाय एक शांत वातावरण बनाना। फोन को दूर रख देना। हाँ, सुबह उठने का एक अनुशासित समय तय करना। ये अनुशासन मन को जेल में नहीं डालता, बल्कि ये मन को उस व्यर्थ के शोर से बचाता है जो इंसान की सारी ऊर्जा सोख लेता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने जाना कि मन को एक उपकरण की तरह समझना जरूरी है। उस रथ की लगाम को सही से पकड़ना, बादलों की तरह विचारों को आते जाते देखना बिना उनमें उलझे। बिल्कुल। और मन की बेचैनी और आलस को समझकर अनुशासन के जरिए स्पष्टता को बढ़ाना। सही कहा। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल मेरे मन में आता है। हाँ, बताइए। इन सभी अभ्यासों का जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल तनाव मुक्त होना, ब्लड प्रेशर कम करना या काम के बाद थोड़ा शांत महसूस करना तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य यकीनन इससे कहीं अधिक गहरा होना चाहिए, है ना? हाँ, शांति, तनाव मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य बहुत मूल्यवान है, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से ये केवल रास्ते के मील के पत्थर हैं, अंतिम मंजिल नहीं। तो मंजिल क्या है? मन पर विजय पाना असल में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक तैयारी है। वैदिक ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक झील है। ठीक है, एक झील है। अगर उस झील का पानी लगातार हिल रहा है, उसमें लहरें उठ रही हैं, या वो मिट्टी से बहुत गंदा है, तो क्या वो आसमान में चमकते पूर्ण चंद्रमा का स्पष्ट अक्स दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। हिलते हुए पानी में चांद का अक्स टूट जाएगा और गंदे पानी में तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह एक अशांत, डरा हुआ या इच्छाओं में भटका हुआ मन
कभी भी परम सत्य को नहीं दर्शा सकता। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन जब अनुशासन, वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत, पारदर्शी और सात्विक हो जाता है, तब वो एक स्थिर झील की तरह बन जाता है। एकदम शांत। हाँ, और उस पूर्ण शांति में वो हमारे असली स्वरूप के, हमारे ट्रू सेल्फ के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगता है। जैसे एक आईने पर कई जन्मों से जमी हुई धूल को साफ करना, ताकि अंततः हम वो देख सकें जो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद था। बिल्कुल। वैदिक मार्ग इंसान को कुछ नया या बनावटी बनने के लिए मजबूर नहीं करता। मतलब कुछ बाहर से नहीं लाना है। नहीं, वो ये नहीं कहता कि हमें बाहर से कुछ हासिल करना है। ये सिर्फ उस धूल को हटाने की बात करता है जो हमारी असली पहचान को छिपाए हुए है। क्या बात है। जब ये समझ आ जाता है कि मन पर नियंत्रण किसी डर, घुटन या किसी तरह की अंदरूनी हिंसा से नहीं आता, बल्कि ये विशुद्ध स्पष्टता और ज्ञान से आता है, तब जीवन जीने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। पूरी तरह से। इंसान दुनिया में रहता है, काम करता है, प्रेम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन अब वो उन चीजों का गुलाम नहीं होता। वो स्वतंत्र हो जाता है। हाँ, विचार अभी भी आते हैं, लेकिन वे अब उसे कैद नहीं करते। यही सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव है। ये चर्चा सच में मन और जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। मुझे भी यही लगता है। ये बताती है कि हम अपने ही विचारों के कैदी नहीं हैं, बल्कि हम उस जेल की चाबी खुद अपने हाथों में लेकर पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम आज की इस बातचीत को बस एक निष्कर्ष देकर यहीं खत्म नहीं करेंगे। वैदिक ज्ञान हमेशा चिंतन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आज की इस चर्चा से निकलने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक ऐसा सवाल जो अंदर तक सोचने पर मजबूर करे। यदि हम मान लें कि किसी दिन हमने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया, झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो गया और वो केवल हमारे सच्चे स्वरूप को दर्शाने लगा, तो उस क्षण में हमारी पुरानी पहचान का क्या होगा? क्या बात है। जिन चिंताओं, जिन पदवियों, जिन पसंद नापसंद और इच्छाओं को हम अब तक मैं कहते आए हैं, जब हम उनसे खुद को जोड़ना बंद कर देते हैं, तब हम असली में कौन बन जाते हैं? जब मन की सारी कमेंट्री बंद हो जाती है, तो उस मौन में क्या छुपा है? बहुत गहरा विचार है। इस गहरे विचार और आत्ममंथन के साथ हम आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और अपने भीतर की ओर ये कदम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंतरिक स्वतंत्रता की ये खोज इंसान को एक नई दिशा दे सकती है।